everyone, I'm Kia, and honestly, I have been a really good student since I was in 8th, 9th, 10th something. एंड मुझे ना कभी नहीं लगा था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी मतलब जब मैं 11th में आई थी आई थॉट दैट ओके अब तो क्या 11th 12th करना है फिर कॉलेज जाना है एंड आई चूज MBBS फॉर मी या आई चूज MBBS फॉर मी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा. दिस विल साउंड अ लिटिल इगोइस्टिक एंड आई नो इट विल एंड आई थिंक इट डज. पर पर जो डाउनफॉल मैंने फेस किया है दैट इज हेल डिस्टर्बिंग फॉर मी. Like for a person who has actually been into a good academic level, I cannot say that it is easy for me to cope up with all those things that I am going through currently. Okay, paper was hard, physics was hard, bio was very easy, chemistry was moderate in my eyes, and yes, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि पूरा पेपर की गलती थी, मेरे प्रिपरेशन में भी गलती थी. Okay, I did not give mock test, and the reason for my downfall is me. Yes, the reason for my downfall is me. The reason for my downfall is that मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की. The reason for my downfall is procrastination. The reason for my downfall is distraction towards friendship, towards crushes. This is the reason of my downfall. मेरा reason of downfall NTA या उसका hard paper नहीं है. And guys listen, at this present point I'm not trying to impress any one of you here. I am not at all trying to impress like anyone. I'm not telling you all to subscribe also. वरना मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है. इट इज़ स्ट्रगल ऑन एंड अनदर चैनल दैट आई हैव उसमें मैं मोटिवेशनल शॉर्ट्स पहले से अपलोड करती थी. दैट इज़ लाइक न्यू स्ट्रगल. ओके, पर ये वीडियो मैं मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रगल ऑन पे अपलोड करने वाली हूँ एक्चुअली. एंड या मुझे स्ट्रगल करना है. मुझे कभी पता नहीं था मैं ड्रॉप ईयर लूँगी. मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी पूरी सोसाइटी मुझे जज कर रही है. मैं किसी को कहूँगी मैंने ड्रॉप लिया, वो पहले मेरी तरफ देखेंगे, मुझे एनालाइज करेंगे, मुझे जज करेंगे. आई हैव फ्रेंड्स हु आर टॉपर्स और वो सब अभी MBBS कॉलेज में जाएंगे यार, एंड मैं नहीं जाऊँगी. मैं घर पे पढ़ रही होंगी. आई डोंट नो हाउ विल आई एबल टू सर्वाइव दिस हॉरिबल ड्रॉप ईयर. दिस इज ब्रेकिंग फॉर मी. फेलियर फील हो रहा है यार. ओके, लीव ऑल दैट. रोना धोना नहीं करना है इस चैनल पर, बिकॉज वी आर हियर टू बी स्ट्रॉन्ग. वी आर नॉट हियर टू क्राई फॉर अवर ओन मिस्टेक्स, एंड दैट्स व्हाई गाइस ये चैनल मैंने स्टार्ट किया है. मैं रोज़ अपलोड नहीं करूँगी, मैं रेगुलरली अपलोड नहीं करूँगी. शायद एक वीक में एक वीडियो मैं अपलोड करूँगी. पर हाँ, लेट मी एक्चुअली टेल यू माई प्लान फॉर ड्रॉप ईयर. फर्स्ट ऑफ द प्लान इज दैट मैं यकीन बैच ज्वाइन करने वाली हूँ एंड साइड बाय साइड एवरी डे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप करती जाऊँगी. जैसे मैंने ना एक चीज़ मेरे एक्चुअल दो पहले अटेम्प्ट में मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की दैट हम जिस भी लेवल पर हो, हम टॉपर हो, हम एवरेज हो, हम एकदम लो लेवल पर हो. ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड परस्यू, वी शुड डू is to do the important topics because NEET is a really PYQ based examinations. So first thing that we should do in our preparation journey is to focus on the important topics. So यार रिकॉर्ड करती थी. હું રેકોર્ડ કરી દઉં એટલે બધું સાચા પ્રમાણે છે. वो पता साचा છે મારા. સાચા પ્રમાણે છે. वो पता એટલે કેટલા બધા કામ કરી જેટલા કરે જેટલા પેલા ગ્લુકોઝ ના મોલેક્યુલ્સ વાળામાં શું લખેલું છે મને યાદ ટીકર નહીં કરજે. નીચે આંચે લઉં છું બધા જ લખેલા છે બધું અટેમ્પ્ટ અટેમ્પ કરે છે वो બધા સાચા પડવા લાગે છે એટલે આ કેમેરા પર કો ટેલ. કાચી રાત તો વાયરસ બધા સાચા પ્રમાણે. અરે ગુજરાતી માં નહીં, ટેલ ઇન હિન્દી. મને ત્યાં સારી અત્યારે દેખાતી નહીં સમજ નહીં ગંદુ કામ કરી દે. लो खंजवाड़ो, कैमरा चालू करो, खंजवाड़ो लो. तो गाइस मेरे मम्मी पापा मेरा पेपर चेक कर रहे थे एंड माय मॉम वांट्स टू टेल यू समथिंग. गो अहेड मॉम, गो अहेड. ના બોલાય ખરાબ લાગે અત્યારે હુઈ જવાનો ટાઈમ છે. હવે માથે પર જગ્યા છે તો મેં ત્યાં નહીં બોલું. तो गाइस मैं ये कह रही थी दैट द मोस्ट तो मैं ये कह रही थी दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, इट डजंट मैटर इफ आप टॉपर हो, इट डजंट मैटर इफ आप एवरेज हो, इट डज नॉट मैटर इफ आप जीरो पर हो. द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड कवर इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज नीट इज अ वेरी 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 PYQ बेस्ड एग्जामिनेशन. ओके, सो ये पर्सनली मैंने मेरी प्रिपरेशन जर्नी में मिस्टेक की. व्हाट आई डिड इज दैट मैंने टाइम टेबल बनाया जिसमें मैं सारी चीज़ों को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रही थी rather than a layered, a structural way of preparation. So what is a layered way of preparation? It is first covering the important topics, giving them priority, and then covering the unimportant topics. देखो करना तो सब कुछ है, पर if you give one thing the first priority, you can revise it again and again and again. So yeah, for my drop year this is going to be my strategy, and yeah, new videos coming soon. Or हाँ, thank you.